हम जा रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने मैग्नेटिज्म एंड मैटर की, ठीक है ना। और देखते हैं चैप्टर कौन सा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले सबसे पहले क्या डालेंगे, फर्स्ट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे पहले वाले वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट सेकंड लिखेंगे, बस तब क्या। और सबसे पहले क्या बनाते हैं, बार मैग्नेट। ये क्या है, बार मैग्नेट है। इसका यहाँ पे क्या है, साउथ पोल, इधर क्या है, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये क्या है, बार मैग्नेट। तो इन बार मैग्नेट क्या होता है, इन बार मैग्नेट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। अगर मैं इसे बीच में से तोड़ दूँ बार मैग्नेट को, तब भी क्या होगा, इधर क्या जाएगा साउथ, इधर क्या जाएगा नॉर्थ। मतलब ये दोनों साथ में होंगे मैग्नेट में। ऐसा नहीं हो सकता कोई मैग्नेट है उसमें बस नॉर्थ हो और साउथ ना हो, ठीक है ना। ये साउथ और नॉर्थ ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका मतलब है, ठीक है। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो गया, इसे करें, ठीक है। अब मगर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज प्लस क्यू भी एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, माइनस क्यू अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। मगर जो बार मैग्नेट होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ मोनोपोल, डज नॉट एग्जिस्ट एज मोनोपोल, ठीक है। अब आगे आ जाओ, हमने पहले चैप्टर से रिलेट कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा तो हमने एक गोस में पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या आया था, क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे आया था ऐसा इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं, गॉस लॉ। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रेशन ई की जगह क्या देगा, बी डॉट डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो, ऐसा, ठीक है ना। तो ये उसमें पढ़ा था, तो उससे रिलेट कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, जीरो, ठीक है। अब आ जाओ क्या बनाओ, बार मैग्नेट फिर से बनाओ। बार मैग्नेट है, साउथ है, नॉर्थ है, ठीक है ना। देखो हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले उससे रिलेट करके बताता हूँ। यहाँ पे क्या माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो मैंने बताया था क्या कहते हैं, माइनस क्यू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं, ठीक है ना, ठीक है। और टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएंगे, जाके ऐसे क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये सही से बना लो, ऐसा नहीं लगे कि क्रॉस करते हैं, टर्मिनेट नहीं करते हैं आपस में। तो यहाँ पे प्लस क्यू से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती हैं, और माइनस क्यू में क्या होती हैं, एंटर करती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी और ऐसे होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना, तो ये एंटर कर रही होंगी। यहाँ से क्या होगी, निकल रही होंगी। प्लस क्यू से क्या होती है, निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और माइनस चार्ज से क्या होती है, उसमें एंटर करती हैं। यहाँ पे क्या होगा, निकल रही होंगी ऐसे, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो क्या होता है, नॉर्थ से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ सही है, क्या होगी, निकलेंगी बाहर कहाँ से, नॉर्थ से, और एंटर कहाँ करेंगी, साउथ पे, ठीक है ना। एंटर कहाँ करेंगी, साउथ पे। और यहाँ पे देखो ये अंदर नहीं बनाता, ये क्या बना देता है, क्लोज लूप बना देता है, ठीक है ना। यहाँ से निकली थी, यहाँ से मान ली, यहाँ से, और यहीं से आगे वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना, बार मैग्नेट में क्या होगा, बार मैग्नेट में क्या होगा, ये क्या करते हैं, क्लोज लूप बना लेती हैं। पहले तो इसका डायरेक्शन लिखो, आउटसाइड जो होगा बार मैग्नेट की, ये आउटसाइड हो गया, बाहर, बाहर की साइड डायरेक्शन किधर से, नॉर्थ से साउथ है। तो आउटसाइड क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ होता है डायरेक्शन आउटसाइड। बार मैग्नेट के बाहर क्या दिख रहा है, ये नॉर्थ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, साउथ में। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नॉर्थ टू साउथ। और इन साइड देखो, बार मैग्नेट के अंदर देखो, इन साइड कहाँ से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ से नॉर्थ से जा रही है, दिख रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे जो मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया। अब बार मैग्नेट देखो हमें दिख रहा है क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है ना, देखो पूरा क्लोज है ना ये ऐसे करके। तो बार मैग्नेट क्या फॉर्म कर लेती है, ऐसे करके क्लोज लूप फॉर्म कर लेती है। मगर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं ऐसे प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज ऐसे, तो यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कौन क्लोज लूप बनाती है और कौन क्लोज लूप नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये कहाँ पढ़ते हैं हम, ये हुआ चैप्टर पढ़ते हैं, मगर मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ये डायरेक्शन पता चल गई हमें। आउटसाइड क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर दिख रही है साउथ टू नॉर्थ। क्लोज लूप बना देता है बार मैग्नेट। अब याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा लिखेंगे, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बात याद रखना, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती हैं, कभी भी आपस में क्या होती हैं, क्रॉस नहीं करती हैं, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना क्या, कि चलो एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे ये रहा, तो बताओ यहाँ पे ऐसे नहीं, थोड़ा से सही से बनाते हैं, थोड़ा और एंगल ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो मतलब कि ज़्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा होगी इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे पास पास में, तो इसलिए ए पॉइंट पे क्या होगी ज़्यादा और बी पे कम, ठीक है ना। ऐसे एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये हो गए सारे पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन में इनको हो चुका है। एक पॉइंट ये है, ये वैसे ही है, इसका पॉइंट नहीं, ठीक है ना, ये बता रहे होंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लेंथ एल है, जिसे क्या कहेंगे एल ज्योमेट्रिक। इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, एल ज्योमेट्रिक। और ये क्या है, एल एम, कोई एल एम लेंथ है। तो हमेशा यार ना एल दिख रहा है, एल ज्योमेट्रिक क्या है, बड़ी है किससे, एल एम से। बस ये ऐसे लिखवा दिया, ठीक है ना, कुछ आएगा नहीं इससे क्वेश्चन, बेकार फालतू ना आया होगा पीछे। बस ये याद रखना कि क्या कहते हैं, बार मैग्नेट क्या फॉर्म करती है, क्लोज लूप, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है, ठीक है। और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। डायरेक्शन क्या होता है बार मैग्नेट में, आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ से साउथ होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इनसाइड क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस क्यू से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी या अंदर आएगी उसके, तो प्लस क्यू से क्या होता है, प्लस क्यू से क्या होगा, आउटसाइड निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू से क्या होगा, इनसाइड आएगी उसके क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। दोनों अलग अलग टॉपिक है। अब आ जाओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये क्या है, बार मैग्नेट से सपोज करो, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उससे थोड़ा रिलेट कर लोगे तो समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत करते चलो। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से। इसका स्मॉल एम इनटू में क्या होता है, एल, इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, पता नहीं क्या हुआ अचानक से, ये क्या, पॉल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम क्या है, पॉल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और एल क्या, लेंथ है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाती है स्मॉल एम की, यूनिट क्या होगी स्मॉल एम की, मतलब पॉल स्ट्रेंथ की पूछ सकता है तो क्या होती है, हम इसे याद रखना एम्पियर, ए से क्या एम्पियर और एम से क्या हो गया मीटर,
एम्पियर मीटर, ठीक है ना, इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी पॉल स्ट्रेंथ की। और अब मैग्नेटिक मोमेंट की क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट खुद ही बताओ, इसकी क्या है, एम्पियर इंटू मीटर, और इस लेंथ किसमें होती है, मीटर में, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट कैपिटल एम की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर कोई क्या होता है, सर्कुलर कॉइल होता है तो उसमें कैसे कितनी होती है मैग्नेटिक मूवमेंट, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एन आई ए, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल क्या होती है, एन आई ए, पीछे पढ़ा था। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट एक पे कह सकते हो, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या करंट, ए क्या एरिया। तो अगर किसी सर्कल में पूछ लेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एन आई, एरिया कितना हो जाएगा पाई, इसका मान लो रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन इस पर आया हुआ है वो पिछले चैप्टर में था, कैसा था, एक स्क्वायर उसकी साइड कितनी ए है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या हो जाएगा, एन आई, एरिया की जगह फॉर्मूला लगाओगे एन इक्वल टू एन आई, एरिया कितना होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, ए की पावर ए स्क्वायर होता है ना, यही तो होता है। एरिया कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर कर देते हो, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। और ऐसे ही ट्रायंगल के लिए निकालोगे तो तुम लोग बताना कितना होगा, तो हमें पता है इसका एरिया कितना हो जाता है, ट्रायंगल का ही याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका तो सबको पता होता है, स्क्वायर का ही स्क्वायर हो जाता है एरिया, मगर इसका क्या होता है √3/4 इंटू में जो भी साइड दे रखा होगा, मान लो ए लेंथ दे रखा है तो ए का स्क्वायर, अगर एल दे रखा होता तो एल का स्क्वायर, जो भी साइड की लेंथ दे रखी होगी उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या रहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस पे आया है पी वाई में, ये दोनों एक ही साथ पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एल से लिख लो, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज हो जाओ, चलो इसी से लिख लोगे √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इस फॉर्मूले में रख दिया है ए की वैल्यू, तो ये आ गया। इस फॉर्मूले में एरिया की वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये पी वाई क्यू आया था, इसमें क्या पूछा था वहाँ पे, आई पूछ लिया था, तो ये इधर चले जाएगा, 4 आ जाएगा, √3 ए स्क्वायर हो जाएगा, एक ही कुछ वैल्यू दे रखा था, ठीक है ना। इस चैप्टर का नहीं है, ये इस चैप्टर का फॉर्मूला बदली वाला, ये पिछले चैप्टर का बता दिया थोड़ा, ठीक है ना। आ जाओ, अब क्या है, इसी में आगे बढ़ाते हैं, इसे गेस करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो बस याद क्या रखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाता है, कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू में एल, ठीक है ना। इसकी यूनिट याद रखनी है, स्मॉल एम क्या होता है पॉल स्ट्रेंथ, एम्पियर इंटू में मीटर, उसकी यूनिट हो जाएगी। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम होता है, उसकी क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर पॉल स्ट्रेंथ की थी, इंटू में एल करोगे तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये और ये भी याद कर लेना जो अभी लिखा है कि क्या कहते हैं, किसी भी सर्कल कॉइल से पूछेगा, अगर पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न आई करंट इनटू में एरिया, ठीक है ना। अब आ जाओ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाँ अगर सपोज करो कि मैग्नेटिक मोमेंट एम इधर है, एक एम है, ये भी एम है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एम ये भी एम था कैपिटल एम, ये भी कैपिटल एम था, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट 2m हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो कैपिटल एम है मैग्नेटिक मोमेंट इसका, इसका भी कैपिटल एम मैग्नेटिक मोमेंट है, इसके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, पहले 90 डिग्री करो, ठीक है ना, फिर 60 डिग्री वाला करेंगे, 90 डिग्री में ऐसे थोड़ी ना बनेगा, ऊपर बनेगा, ठीक है ना, तो फिर से बना लो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी एम है, ये भी एम है, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट √2m, ठीक है ना। अब क्या ले लो 60 डिग्री वाला केस, ये भी यहाँ पे भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है m, यहाँ पे भी कितना है m, और इन दोनों के बीच में कितना है एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट वाला क्या आ जाएगा √3m, ठीक है। अब क्या ले लो
90 हो गया, 60 हो गया, एक ले लो 120 वाला। यहाँ पे क्या है, ये भी एम है डाइपोल मोमेंट इसका, यहाँ पे इसका भी एम है, एंगल 120 का है, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, डाइपोल मोमेंट का एम आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात याद रखना, नोट करके, जितना एंगल क्या हो रहा है, जितना एंगल क्या हो रहा है, जितना एंगल छोटा है, ऐसे करके छोटा होगा, उतना क्या होगा, एम, मतलब डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब दोनों सेम सेम होंगे, ये भी एम है, ये भी एम है, तो 2m हो जाएगा, एम है, तो ये क्या होगा, √2m हो जाएगा, ये एम है, ये भी एम है, तो एंगल 60 डिग्री, तो √3m हो जाएगा, और ये भी एम है, ये भी एम है, तो 120 डिग्री पे क्या रहता है, वही रहता है, इस पर पी वाई क्यू आया था। अब चलो तुम बताना सबसे ज़्यादा जो पी वाई क्यू आया था, एक और एंगल, एक तो ये हो गया थीटा, उसमें एक ऑप्शन था एंगल कितना है, एम और एम के बीच में कितना दे रखा था, 30 दे रखा था, थीटा इक्वल टू कितना दे रखा था, 30 डिग्री, वहाँ पे बस वो ऐसे नॉर्थ पोल करके दे रखा था, तो उसका आंसर ऑप्शन में ये नहीं था, ठीक है ना, ये तो चार थे ऑप्शन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, किसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, मैक्सिमम, मैक्सिमम किसमें होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा था। तो हमें दिख रहा है कि जब एंगल क्या था, 90 डिग्री था, तो √2m आ रहा था, और जब 60 था तो √3m आ रहा था, √3 की वैल्यू ज़्यादा होती है √3 की वैल्यू, तो ये ज़्यादा हो गया, और जब 120 डिग्री था तो m हो गया, मतलब कम, और जब 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी, ये आंसर आ जाता, आ गया था पी वाई क्यू, ठीक है ना। बस उसमें वहाँ पे वो ऐसे बार मैग्नेट बना के दे रखा था कि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ऐसे करके यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा था, ऐसे ऐसे करके दे रखा था, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है ना। तो जितना एंगल छोटा होगा उतना एम क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, कब, जब दोनों ही सेम रहेंगे, ये भी एम, ये भी एम, तो √2m ऐसे वाला। अगर यहीं पे ऑप्शन में ये पांचों दे देते तो आंसर क्या आता है, ये वाला आ जाता, क्योंकि एंगल क्या होगा सबसे छोटा किसमें, इसमें, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो गया पूरा, ठीक है। बस ये तो छोटे से चैप्टर जल्दी से हो जाएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट ही तो लिखना है। अब अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। एक इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं, एक क्या देगा, वो ऐसे देगा कि वो है बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है ना, इसकी लेंथ क्या है, एल, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है, इसको क्या कर दिया मैंने, बेंड कर दिया, ठीक है ना, बेंड कर दिया मैंने, कितने से, 30 डिग्री पे, इसको मैग्नेटिक जो एल थी इसको ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे पूछेगा नया डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, एम डैश, तो एम डैश क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, एम डैश इक्वल टू 3 पाई बाई एम, 3 पाई बाई स्मॉल एम, ऐसे कुछ होता है, 3 कैपिटल एम बाई पाई, सॉरी क्या हो जाता है, 3 कैपिटल एम अपॉन में पाई। इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, बस अभी ये याद रखना, बस एक तुम बताना, एक क्या है, ये यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेट बार मैग्नेट है, एल है, मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसको मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, अब एंगल क्या कर दिया, 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे सॉरी 60 डिग्री था, वही मैं सोचूँ गलत क्यों है, 60 डिग्री था, तो क्या हो गया था, 3m/पाई, ये पी वाई है, ठीक है ना, सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं ना। बस अब यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें पता है 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई के टर्म में, पाई बाई, यार यहाँ पे 30 डिग्री करो ना, ऊपर चेंज कर लिया, तो
अब क्वेश्चन में ये पी वाई क्यू है, अगर 30 डिग्री कर देंगे तो तुम लोग बताना कितना हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है, कहेगा एक बार मैग्नेट है, उसको मैंने बेंड कर दिया, उसका डाइपोल मोमेंट एल था शुरू में, उसको बेंड कर दिया 30 डिग्री एंगल से, तो बताओ नया डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तुम लोग बताना, ठीक है ना। एम डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एम डैश बराबर कितना हो जाएगा, मुझे तो पता है कितना हो जाएगा, तो वो बताना 6m/5, ठीक है ना। मैंने बता दिया थोड़ा सा बोल के कितना हो जाएगा 6m/5, ठीक है। ये भी हो गया, वो डायरेक्ट पी वाई क्यू लिख लिया था मैंने, ठीक है ना। अब ये एक पॉइंट लिख लो कि ये मान लो कोई वो है, कॉइल है, मान लो कुछ भी है, सर्कुलर कॉइल, यहाँ से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ परपेंडिकुलर है, किससे, प्लेन से, प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, तभी यहाँ पे टॉर्क आएगा कुछ एम बी साइन थीटा, अगर परपेंडिकुलर तभी तो आएगा, ये एम क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए बी से, मैग्नेटिक फील्ड से, तभी तो जब 90 की वैल्यू रखोगे तो साइन 90 हो गया, परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा एम बी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। मगर अगर वो कह देगा पैरेलल है दोनों, मैग्नेटिक फील्ड और ये भी, या प्लेन भी कह सकता है, प्लेन और क्या, प्लेन भी, प्लेन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। तो प्लेन कहेगा पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, पैरेलल होगी डाइपोल मोमेंट की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो टॉर्क बराबर जीरो आ जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, प्लेन या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गए परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तभी टॉर्क कुछ आएगा, वरना तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर पैरेलल कह देगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इससे पी वाई क्यू नहीं आया, मगर मैंने ऐसे लिखवा दिया। अब जो ये लिखवाऊंगा ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेवेंट के पी वाई क्यू है इस टॉपिक से। देखो थोड़ा इससे रिलेट करेंगे पीछे वाले से, तो तुम आसानी से समझ में आएगा। हमने पीछे पढ़ा था टॉर्क बराबर क्या था, पी क्रॉस ई पढ़ा था, और एक क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी पढ़ा था, पी डॉट ई, और क्या पढ़ा था एक फॉर्मूला, डेल्टा यू, ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये पढ़ा था ना। कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में, उसके बाद जो पढ़ा था पोटेंशियल वाले चैप्टर में, कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, ठीक है ना। तो ये इसी से अब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पे टॉर्क की जगह क्या जाएगा, टॉर्क ही रहेगा, इसे सारे जैसे वहाँ फॉर्मूला बनाए थे वही बनाएंगे। ये क्या था, ये कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब यहाँ पे पी की जगह क्या जाएगा, एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सेम फॉर्मूला, ई की जगह क्या आ जाएगा, वहाँ क्या था इलेक्ट्रिक, ये यहाँ पे क्या था इस फॉर्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया, यू था तो यू को पोटेंशियल एनर्जी को पी यू ही रहने दो, इस बार क्या बन जाएगा, माइनस पी क्या था वहाँ पे जब पढ़ रहे थे, क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, बी आ जाएगा, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, सेम ऐसे फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा यू, ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की जगह क्या हो जाएगा, एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ई की जगह क्या हो जाएगा, बी, मैग्नेटिक फील्ड, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसमें भी बहुत पी वाई को आते हैं, इसमें भी पी वाई को आते हैं, इससे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब आ जाओ, अब एक एक करके पढ़ लेंगे आराम से, जो सेम हमने पीछे वहाँ पढ़ा था इसमें वो यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो, एम क्रॉस बी को क्या लिखते हैं, एम बी साइन थीटा, क्रॉस होता है इसका मतलब क्या होता है, साइन है बीच में, साइन थीटा है, यू क्या हो जाएगा माइनस एम बी, डॉट होता है तो क्या होता है, कॉस थीटा आ जाता है फॉर्मूले में, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो तो फॉर्मूला लिख लिया, इस फॉर्मूले को भी मैं नीचे लिख दूंगा इसके अच्छे से, ये सही से आ नहीं रहा है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी,
कि डेल्टा यू, ये वर्क डन करेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर क्या कहेगा वर्क डन कुछ, जब क्या कहेगा पी ई कॉस थीटा वन, अभी बस फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ फिर बताता हूँ, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब एक एक करके केस पढ़ लेंगे इन दोनों के। जब वो कहेगा क्या कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल जब भी वर्ड कहे ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो थीटा क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है ना, पहले तो इसकी वो बना लो डायग्राम, डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इस बार क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, फील्ड लाइंस में मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, किसका एम का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क निकालो, टॉर्क क्या हो जाएगा एम क्रॉस बी होता है, एम भी साइन थीटा होता है, तो साइन की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क बराबर क्या जाएगा 0। अब यू निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखो, तो एम बी, ये तो इसका था, अब यू निकालना है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे ना, तो माइनस एम बी कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो फॉर्म क्या आ जाएगा माइनस एम बी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है माइनस एम बी, मिनिमम एनर्जी निकल के आ रही है कहाँ पे 0 डिग्री पे। स्टेबल का केस हो गया। अब क्या आ जाओ अनस्टेबल पे। अनस्टेबल कब होता है, जब क्या होता है थीटा क्या होता है 180 डिग्री होता है, किसके बीच में, बी के बीच में, बी के बीच में और एम के बीच में क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको ऐसे ही इधर करके बना लो, ठीक है। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसे क्या कहते हैं अनस्टेबल। टॉर्क क्या हो जाएगा, अभी भी क्या हो जाएगा 0, कैसे, टॉर्क बराबर एम बी साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, तो साइन 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, टॉर्क क्या होगा 0। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फॉर्मूले में रखो माइनस एम बी कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस के मल्टीप्लाई होकर क्या होगी प्लस, और एम बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस एम बी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, ठीक है ना, मैक्सिमम एनर्जी होगी कब, जब थीटा क्या होगा 180। ये सारे हो गए केस। अब एक केस बच रहा है वो यहाँ लिख लो, जब क्या होगा 90 डिग्री पे होंगे दोनों, बी और एम, बी और एम जब क्या होंगे 90 डिग्री पे। ये पीछे भी सेम ऐसे मैंने पढ़ाया था ना, वहाँ पे किसके लिए था ई और पी के लिए था, सेम वही है। अब थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे देखो टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क के फॉर्मूले में रखो एम बी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एम बी आ गया, टॉर्क क्या आ गया एम बी जब 90 डिग्री हुआ एंगल इन दोनों के बीच में, यहाँ पे टॉर्क क्या आ गया मैक्सिमम। अब क्या निकाल लोगे यू, यू का फॉर्मूले में रखो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या हो गया पूरा 0, यहाँ पे क्या गया 0। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इसी से पी वाई क्यू भर भर के आएंगे, ये फिर से मार सकते चलेगा बंद ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गए सारे पॉइंट। अब इसका ये फॉर्मूला है ना, इस पे डायरेक्ट क्या करता है वो, जब भी तुमसे वर्क डन वाला पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्या करेगा वो वर्क डन पूछेगा, ठीक है ना, और कहेगा कि एम की वैल्यू पी की वैल्यू देगा, ई की वैल्यू देगा, और कहेगा शुरू में वो दोनों क्या थे पैरेलल थे पी और ई आपस में, फिर क्या कर देगा 60 डिग्री पे रख देगा, तो थीटा टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री, तो पी की वैल्यू ई की वैल्यू रखो, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1, माइनस अगर 60 डिग्री पे रख देगा तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सॉल्व कर लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, पूरे से सॉल्व करने के बाद p/2 आ जाएगा वर्क डन, ठीक है ना। इस पे आए मैं p/2 बहुत सारे भी एक दो करा भी दूंगा अगर मन किया मेरा, तो इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लिख रखा मैंने डायरेक्ट, मगर सॉल्व करके याद रखना क्योंकि तुम भूल ही जाओगे, चेक कर लो।
कहाँ तक आ रहा है, आ तो जाएगा ठीक है ना, यहाँ तक तो नीचे लिख देंगे। तो देखो वर्डन निकालेंगे, वर्डन बोल रहे हैं चार्ज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं उसको इंटरनल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एक एंगल देके पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा ठीक है ना। आज हम वर्डन निकालेंगे एक एक करके। अगर क्या है एंगल कितना 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री है, किसके बीच में, पी और ई के बीच में। और यहाँ पी और ई नहीं आएगा, एम और बी आएगा ना, ये तो पीछे पढ़ा था हमने पी और ई के टर्म में। पी लिखो एम बी लिखो, बात एक ही है ना, बस मगर अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो एम बी लिखते हैं हम। तो यहाँ मान लो क्या है बी है और यहाँ क्या है एम। बी क्या होता है पता ही है, क्या मैग्नेटिक फील्ड और एंगल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इनके बीच में क्या है 90 डिग्री एंगल है। पूछेगा तुमसे वर्क डन बताओ, तो पहले वो कहेगा कि पहले तुम कहाँ पे थे, ये दोनों पैरेलल थे, अब कितने पे हो गए 90 डिग्री पे हो गए एम और बी। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगा दो, वर्क डन इक्वल टू क्या है एम एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, फॉर्मूला में लगा के दिखा रहा हूँ ठीक है ना, फिर डायरेक्ट लिख देंगे। एम बी शुरू में कितना था 0 डिग्री पे थे दोनों, ये मैंने फिगर नहीं बनाया, बना देंगे यहाँ पे। शुरू में वो ऐसे थे ठीक है ना, बी भी इधर इधर एम भी इधर इधर सेम डायरेक्शन में। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस 2 क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 की डिग्री क्या 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो वाई निकल के कितना आ जाएगा एम बी ठीक है, जो हो गया। तो यहाँ इसके नीचे लिखते हैं एम बी हो गया ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो बर्डन कितना निकल के आ जाएगा इसमें एम बी। अब क्या करेगा वो एंगल क्या कर देगा 180 कर लो, पहले पहले क्या करेंगे 180 वाला। अब क्या कर दिया 180 पर रख दिया, इधर बी है इधर क्या है एम, क्या कर दिया 180 एंगल पर रख दिया। शुरू कहेगा पहले पैरेलल थे दोनों, अब क्या कर दिया एंटी पैरेलल कर दिया, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। सेम इसी फॉर्मूले में लगाओ, बर्डन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा 1 क्या हुआ 0 ही रहेगा, और 0 की वैल्यू क्या होती है कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 और माइनस कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कॉस में -1, तो माइनस माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा प्लस मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 एम बी हो जाएगा। यहाँ पे बर्डन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एम बी। इम्पॉर्टेंट है ठीक है ना, कैसे निकाला ऐसे निकालना इस फॉर्मूले से। अब जो जिससे 2-3 बार क्वेश्चन आया वो लिख दे रहा हूँ, इसे मिटा दो, इसी के जगह लिख दूँगा 180 पर रख दिया 90 डिग्री पर रख दिया। वो क्या कहता है शुरू में क्या थे पैरेलल थे एम और बी, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल थे शुरू में। अब क्या कर दिया इन दोनों के बीच में एंगल कितना कर दिया 60 डिग्री कर दिया, इस पर पी वाई को आया होगा ठीक है। तो अब बताओ वर्डन क्या होगा, तो वर्डन कितना हो जाएगा एम बी कोस थीटा 1 कितना था 0, तो 1 हो जाएगी कोस 0 की वैल्यू माइनस कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 2 इधर जाएगा -1, तो 1/2 आ जाएगा, तो एम बी बाई 2 आ जाएगी ठीक है ना। वर्डन की वैल्यू हमसे ऐसे दे देता है एम बी बाई 2, और हमसे क्या कहता है फिर टॉर्क बताओ, तो टॉर्क वाला फॉर्मूला लगा दो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है पी क्रॉस सॉरी एम बी और लिखोगे यहाँ पे क्योंकि एम बी होता है ना फॉर्मूला एम बी साइन थीटा, तो एम बी साइन थीटा ठीक है। तो यहाँ से एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगी डब्लू 2W और साइन 60, साइन अब कितने पे 60 डिग्री पे, तो साइन 60 की वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। ऐसे 2 बार पी वाई क्यू पूछा हुआ है ठीक है ना, कहता है कि इस पे आया हुआ है तुम खुद देख लेना, 2 पी वाई के सॉल्व हो जाएंगे ऐसे। टॉर्क पूछता है और हमें बर्डन की वैल्यू दे रखा होता है, तो यहाँ से हम एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे रख के, इधर मल्टीप्लाई करके एम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे एम बी की वैल्यू, और जो जितने फाइनल एंगल होगा उस पर क्या रख देंगे एंगल की वैल्यू रख देंगे इसमें। ये 2 बार पी वाई पूछा गया और इससे बहुत सारे पी वाई के हैं। ये वाला सेम टॉपिक हमने वहाँ कहाँ पढ़ा था
पी और इसके लिए वाला होता है ना, सेम इतने पॉइंट मैंने वहाँ लिखे थे जितने यहाँ लिखे हैं, इसके लिए लिखे थे बस, वो पी क्रॉस ई के लिए लिखे थे, सेम यही था। तो उसे समझ जाओगे तो भी समझ जाओगे, यही से समझ जाओगे तो उस वाले को भी समझ जाओगे। बिल्कुल तो कॉपी है। बस वहाँ यहाँ पे क्या होगा, जहाँ वहाँ पी था तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या आ गया एम, और ई के जगह क्या आ गया बी, मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दिया हमने फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह क्या लिख दिया हमने मैग्नेटिक डाइपोल, और सारे तो फॉर्मूले सेम है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब इम्पोर्टेंट पार्ट 2 आया, इम्पोर्टेंट पॉइंट 1 खत्म हो गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 लिखते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो इसमें टर्म फॉर्मूले में है उसके मतलब, ठीक है ना। तो पहले क्या है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है ना, एच से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट कर रहे हैं। और फिर क्या, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इसको किससे डिनोट करेंगे हम, अभी फॉर्मूला नहीं लिखा हूँ, ये पता होना चाहिए किससे डिनोट कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला लिखूंगा तो पता होना चाहिए क्या किस का क्या मतलब है। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। फिर क्या है, इसी को मैग्नेटाइजेशन कहो या फिर और क्या कह देंगे क्वेश्चन में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस पर बस एक ही आया पी वाई क्यू, तो वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी एक और बच रहा है, और क्या, नेट इलेक्ट्रिक सॉरी नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, एम से, सॉरी एम से कह रहा हूँ, बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक और वर्ड है, क्या है वो लिख दे रहा हूँ मैं, देख के, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकता है यार किसी को क्वेश्चन में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। ये सारे हो गए, अब फॉर्मूला लिखते हैं सब। अभी एक और लिख लो पहले, म्यू और म्यू पॉइंट, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हो गया जो यार पता होना चाहिए, फिर ये जो फॉर्मूला भी लिखूंगा, तीसरा ये हो गया। फिर क्या है, म्यू नोट, म्यू नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ, म्यू नोट किससे बताएगा, परमिबिलिटी ऑफ क्या, वैक्यूम, ठीक है ना। म्यू म्यू आर, पहले म्यू एम लिखो, ठीक है ना, म्यू एम, ये म्यू लिखा हुआ है तो म्यू लिखो, ठीक है ना, म्यू एम मत लिखो, म्यू लिखा हुआ है तो म्यू लिखो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको ऐसे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, क्या है, इससे नोट कर रहे हैं म्यू से। और क्या बचेगा, म्यू आर, इसे क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ परमिबिलिटी ऑफ रिलेटिव, या रिलेटिव परमिबिलिटी कह लो, ठीक है ना, ऐसे रिलेटिव परमिबिलिटी। अब ये सारे टर्म लिखवा दिए, फॉर्मूले जो लिखवा रहा हूँ वो देखो, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच एच आई, आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स इंटू में एच। यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन, एक्स क्या है, याद रखना, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, सस्केप्टिबिलिटी, बिलिटी, एक्स क्या है, एक्स क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, और एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला हो गया, याद करना, आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इंटू में एच, ये आई इज इक्वल टू एक्स इंटू में एच, ऐसे याद कर लो। फिर क्या दूसरा फॉर्मूला क्या है, बी, बी है नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू नॉट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एच प्लस आई, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। अब जो
निकाल लूँगा मैं और सारे फॉर्मूले इसकी मदद से। बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एच प्लस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स एच, आई इज इक्वल टू एक्स एच है ना, तो इसकी जगह क्या लिख दिया एक्स एच, आई की जगह ये लिख दिया। कॉमन ले लेंगे म्यू नॉट एच को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा वन प्लस एक्स एच बाहर आ जाएगा कॉमन दोनों में है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, सिंस हमें पता है इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, इससे पी वाई क्यू आया होगा क्या वन प्लस म्यू, जो म्यू होता है म्यू आर उसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल टू वन प्लस एक्स, ये भी फॉर्मूला ये ठीक है ना, इससे पी वाई क्यू आया हुआ है। और क्या हमें पता है, और एक और हमें फॉर्मूला पता है सिंस क्या म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, इससे इन दोनों से पी वाई क्यू आर मिला के म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, इसलिए बताते हैं क्या है अभी पता चल जाएगा, पूरा सही से लिखने दो। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट वन प्लस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ म्यू आर, क्योंकि फॉर्मूला में पता है, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा इंटू में म्यू आर इंटू में एच, ठीक है ये हो गया। एक और फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट इंटू में म्यू आर क्या होता है म्यू, तो क्या लिख दो इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे म्यू इंटू में एच, ये सारे फॉर्मूले बन गए। तो याद ये वाला रखना है और ये सारे इनसे बन जाएंगे, ये याद होंगे ठीक है ना। तो इस पर पी वाई क्यू आएंगे, तो देखो एक बार याद कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है एक्स एच, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद करना है। और फिर बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है म्यू नॉट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एच प्लस आई, ठीक है ना। फिर यहाँ से इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू रख दो, इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू ये वाली रख दो, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच एक्स इंटू में एच, ठीक है। फिर यहाँ से एच क्या हो जाएगा कॉमन बाहर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस एक्स बचा, एच बाहर आ गया कॉमन, हमें पता है म्यू आर इज इक्वल क्या होता है वन प्लस एक्स, ये हमें याद है, ये भी फॉर्मूला ये ठीक है ना, ये भी फॉर्मूला ये और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसी से पी वाई क्यू आया जो आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख देंगे म्यू आर, तो फॉर्मूला बन गया म्यू आर एच। अब हमें पता है म्यू नॉट इंटू में यहाँ से म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इंटू में म्यू आर, तो ये क्या आ जाएगा म्यू एच वी इक्वल टू म्यू एच, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फॉर्म इसमें म्यू आर क्या है फॉर्मूले में रिलेटिव परमेबिलिटी वन, तो वैल्यू है एक्स क्या है मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी, यहाँ पर बताएं यहाँ एक्स की किस क्या कहते हैं इसको, बंद कर देना चाहिए ठीक है, मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी है ठीक है ना एक्स। और यहाँ पे एक ये फॉर्मूला म्यू क्या है, म्यू क्या है परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, कैसे निकालोगे परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे रिलेटिव परमिटिविटी से, तो ये आ जाएगा क्या मीडियम की परमेबिलिटी आ जाएगी ठीक है ना। ये होगा सारे फॉर्मूले, इस पे जो क्वेश्चन आया वो करा देता हूँ ठीक है ना। अभी लेकिन एक बात और यहाँ पे एक बात और लिख लो पहले तब कराता हूँ, क्या जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी पहले एक्स की वैल्यू परमेबिलिटी एक्स क्या है मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी, तो एक्स की वैल्यू जो होती है ना ऐसे करके यहाँ से एक्स इज इक्वल टू निगेटिव, एक्स की वैल्यू मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है निगेटिव होती है फॉर किसके लिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। अभी ये डायमैग्नेटिक क्या होते हैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, अभी ये याद रखो पी वाई क्यू डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे क्या मैग्नेटिक सेसिबिलिटी एक्स को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक सेसिबिलिटी, उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है किसके लिए डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है ना। अब देखो इस फॉर्मूले से जब इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वन में कुछ नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या होगा जीरो से कम आएगा, सॉरी वन से कम आएगा, वन में कुछ नेगेटिव जोड़ेंगे तो क्या होगा वन से कम आएगा, तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हैशटैग करके म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी लेस देन वन होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पी वाई क्यू आया हुआ है पूछा तो मैग्नेटिक सेसिबिलिटी की वैल्यू किसकी नेगेटिव होती है डाया पैरा फेरो, तो किसके लिए नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक के लिए। अब यहाँ से हमें पता चल गया इस फॉर्मूले से ये क्या नेगेटिव है, तो वन में कुछ नेगेटिव जोड़ेंगे तो वन से कम आएगा, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी लेस देन वन आ जाएगी ठीक है ना। ये हो गया। अब इस पे जो पी वाई क्यू है वो करा देता हूँ, एक ही पी वाई क्यू
करा दूँ, ये पहले करा देते हैं। क्या कह रहा है, एक आयरन रोड है, उसकी ससेबिलिटी कितनी है 599, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 599, इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 1200, ठीक है ना, 1200। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 1200। कह रहा है परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड, म्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कितनी होगी, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे, और इसकी वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पूछा है हमसे क्वेश्चन में, और तो हम म्यू नॉट दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 4 पाई इंटू में 10⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, मगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 599। तो इस फॉर्मूले में रख दो, तो म्यू आर की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 599, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 599, ये कितना हो गया, म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी 600, इससे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, म्यू आर की हमने निकाल ली 600, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये पूछा था कितनी आ जाएगी 6 4 या 24 पाई, और 6 4 या 24 पाई, दो कम कर लो, इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁵। ऑप्शन में ऐसे नहीं दे रखा था, ऑप्शन में क्या दे रखा है 2.4 पाई इंटू में 10⁻⁴, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यही पी वाई क्यू है इस पूरे चैप्टर पूरे टॉपिक से, मतलब और भी पूछे जा सकते हैं, जितने फॉर्मूले सबके मतलब पता होना चाहिए, क्या 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 है यहाँ पे कौन, ये दोनों याद करना, और ये दोनों याद करना, और ये पूरे फॉर्मूले बन जाएंगे सारे, और कौन क्या है फॉर्मूले में वो याद होना चाहिए, आई क्या है, एक्स क्या है, मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी, आई क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ये सारी चीज़ होगी। अब ये जो पॉइंट लिखवाऊंगा ये सबसे ज़्यादा पी वाई क्यू से है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इन सबसे, इसे बंद करिए और एक एक करके पढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक नाम लिख लो, डायमैग्नेटिक मटेरियल तीन तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, और एक क्या है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये तीन तरह के होते हैं। अभी मैंने पीछे बताया क्या कि जो म्यू की वैल्यू होती है, मतलब मैग्नेटिक एक्स की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, आ रही थी वहाँ पे नेगेटिव में आ रही थी, किसकी, एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही थी नेगेटिव आ रही थी, तो माइनस ऐसे सिंबल देख के उन्होंने लेस देन क्या होगी 0, इसका मतलब क्या होगा मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक क्या होगी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव आ गई तो लेस देन 0 होगी, तभी तो नेगेटिव होगी। -1 से कहाँ तक होती है, -1 से और 0 से कम, 0 से कम होगी और -1 तक जा सकती है, ठीक है ना। ऐसी इसकी वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक, 0 से मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी 1, मतलब इसकी क्या होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। इसकी जो मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी होगी पैरामैग्नेटिक की, वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, और इसकी जो मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी वो 0 से बहुत ज़्यादा होगी, मतलब 1 2 ऐसे कुछ हो सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है जो पी वाई क्यू आया इससे आया, तो मैंने ये याद कर रखा है, ठीक है अभी। और बस इस ऐसे याद रखना, डायमैग्नेटिक की क्या होती है मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी एक्स, जिससे डिनोट करते हैं, क्या होती है नेगेटिव होती है, तो -1 से कहाँ तक होगी 0 तक। और फिर क्या है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1। और जो फेरोमैग्नेटिक होती है उसकी मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगी बहुत 0 से बहुत बड़ी हो जाएगी, ऐसे आपको लेना, ठीक है। अब आ जाओ, हमने पीछे पढ़ा था फॉर्मूला, वहाँ पर बताया था मैंने, जो म्यू आर आ रहा था वो क्या आ रहा था लेस देन 1 आ रहा था, तो वही लिख रखा है यहाँ पे ऐसे, म्यू क्या आएगा यहाँ पे म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगी लेस देन 1 है, ठीक है ना। और इसकी मैंने खाली छोड़ रखी है, बस इसकी लिख लो कि म्यू आर की वैल्यू होगी
ज़्यादा होगी 1 से, ये लिखा रखा होगा मुझे पता था, ठीक है ना। इसकी छोड़ दो, बस इसकी याद रखनी है, ठीक है ना। ये दोनों इसकी खुद ही पता चल जाएगी, 1 से बहुत बड़ी, ठीक है ना। अब जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या होते हैं डायमैग्नेटिक के, क्या क्या होता है। एक क्या होगा सबसे पहले, यार लिखो सी यू, कॉपर होगा, ठीक है ना। सिल्वर होगा ए जी, गोल्ड होगा ए यू, और क्या होगा मरकरी होगा एच जी, एन ए सी एल इसका एग्जाम्पल है किसका, डायमैग्नेटिक का। क्वार्ट्स मिला जो होता है ना, क्वार्ट्स स्पेलिंग में लिख रहा हूँ, क्यू से स्टार्ट होगा क्वार्ट्स की स्पेलिंग, क्यू ए टी जेड, क्वार्ट्स इसका एग्जाम्पल है। और क्या है वाटर, H2O इसका एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। और क्या है देख लेते हैं अगर कुछ बचा हो तो, H2 हो चुका है, NaCl हो गया, हाँ। और एक सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, डायमैग्नेटिक का। सुपर कंडक्टर से हम कौन से इफेक्ट देखते हैं, मीजनर इफेक्ट, ठीक है ना। ये याद रखना है, याद क्या रखना, पीवाई के तो आए हैं मगर एनसीईआरटी में देखो, ठीक है ना। मीजनर इफेक्ट, जिससे क्या होता है बुलेट ट्रेन जो चलती है ना, वो इसी इफेक्ट से चलती है, मीजनर इफेक्ट, जो कि कौन शो करता है, सुपर कंडक्टर शो करता है। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल, जितने भी पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है ना, वो सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, पैरामैग्नेटिक के, एस ब्लॉक के। और जो याद करना है वो इम्पोर्टेंट क्या है, O2, O2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। O2 पूछ सकता है तुमसे, बताओ क्वेश्चन दे देगा, बताओ O2 जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो क्या है, डायमैग्नेटिक शो करेगा, पैरामैग्नेटिक को शो करेगा, फेरोमैग्नेटिक को, तो किसको बताना है, पैरामैग्नेटिक को। ये एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है ना, वो वहाँ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। O2 हो गया, और एक याद रख लेना CuCl2, इसका एग्जाम्पल है पैरामैग्नेटिक का, ठीक है ना। बस इतने याद करना। अब एक और आ जाओ, अब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक का क्या याद रखना एग्जाम्पल, फी को नी, फी से क्या हो जाएगा आयरन, नी से क्या हो जाएगा निकल, फी को सॉरी पहले सी ओ लिख लो यहाँ पे, फी को नी ऐसे याद कर रखा है ना। तो फी को से क्या होगा कोबाल्ट, और एन आई से क्या होगा निकल, फी को नी, ये क्या होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और एक और इसमें आता है, क्या हो जाता है, फी को नी, और क्या आता है यार उसका नाम क्या है, फी को नी, और क्या क्या नाम है, फी को नी, अजीब सा नाम, गैलोडीनियम, गैलो डी गैलोडीनियम, ठीक है ना। ये भी याद रखना, ये भी इसका एग्जाम्पल है किसका, फेरोमैग्नेटिक का। ये सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, ये पैरामैग्नेटिक के भी हो गए, डायमैग्नेटिक के हो गए। ये क्या बनाते हैं, ये याद रख लेना, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, सॉफ्ट आयरन, क्या बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये तो हो गए सारे पॉइंट, जो क्वेश्चन सारे आए हुए हैं इस पॉइंट से आए हुए हैं, ठीक है। ये सपोज करो मैंने कोई डायमैग्नेटिक का कोई सब्सटेंस लिया, उससे क्या कर दिया, बना दिया ऐसे बॉक्स। मान लो मैंने किसका लिया, सिल्वर का लिया मैंने, सिल्वर का लिया और उससे क्या बना दिया, ऐसे बॉक्स बना दिया। फिर यहाँ से क्या आ दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसके क्या होंगी, दूर जाएंगी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे क्या करती हैं, फेरली क्या होती है, रिपेल करती हैं, ये दूर जाएंगे हल्की हल्की, ठीक है ना। यहाँ पे बनाएंगे जब इसका पैरामैग्नेटिक का कोई ले लेंगे, मान लो O2 CuCl2 का मैंने बना लिया इसका बॉक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, फेरली अट्रैक्ट करेंगे, ये धीरे धीरे क्या होंगे, इसकी तरफ आएंगे हल्का हल्का, फेयरली अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रिपेल कर रहे थे ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ऐसे जाएगा, थोड़ा एक दो लाइन चली जाएंगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मान लो आयरन का बना दिया मैंने, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया कौन सा, आयरन, उसका बॉक्स बना लिया। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कैसे जाएंगी, ऐसे, बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। मगर इसके अंदर से कोई भी नहीं आ पाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे ये बेस्ट होता है किसके लिए, बेस्ट फॉर सील्डिंग, सील्डिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब आ जाओ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बताया मैंने, ये क्या कर रहा है, जो डायमैग्नेटिक होंगे सब्सटेंस,
डायमैग्नेटिक, वो क्या करेंगे, फेवरली क्या कर रहा है, रिपेल, फेवरली क्या कर रहा है, ये वीकली रिपेल कर रहा है, फेवरली लिख रहा है वीकली, वीकली क्या कर रहा है, रिपेल करेगा इसे मैग्नेटिक फील्ड को, वीकली क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वीकली क्या कर रहा है, पैरामैग्नेटिक, वीकली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये दिख रहा है ना फिगर में, और ये क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। और क्या पूछा जाता है, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होगा वो टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो लिखो नॉट डिपेंड ऑन क्यूरी टेम्परेचर, बस टेम्परेचर लिखते हैं, ठीक है ना, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। कैसे डिपेंड करता है ये देख लो, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/t, यहाँ पे भी x क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है ना। अभी एक बात नहीं याद रखना, यहाँ पे इससे 2 बार पी वाई क्यू बचा गया है, डिपेंड तो करता है टेम्परेचर पे, और अगर हम क्या करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर पे ले जाते हैं किसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक जो होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, इससे पी वाई क्यू आएगा 2 बार। तो तुमसे पूछता है कि बताओ फेरोमैग्नेटिक को अगर हम क्यूरी टेम्परेचर पे ले जाएं, या हीट करें, या टेम्परेचर बढ़ाएं उसका, तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक में, या इंसुलेटर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में, 2 बार पी वाई क्यू आएगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट हो गए, बस एक पॉइंट बचा है, इससे भी पी वाई क्यू आएगा, यहाँ दिख नहीं है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, है ना। ये जो नीचे वाले पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, और ये और इससे एग्जाम्पल, बस चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। बस ये पॉइंट लिख लो, ये बहुत बता दे रहा हूँ बस, ये भी 2 बार पी वाई क्यू पूछा गया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, जो डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है डायमैग्नेटिक का, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, इसके नीचे लिख लेना। और जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है किसका, पैरामैग्नेटिक का, वो 0 नहीं होता, डज नॉट इक्वल टू 0, 2 बार पी वाई क्यू है, ठीक है ना। खत्म हो गया चैप्टर, इससे भी पी वाई क्यू आएगा, ठीक है ना, टेम्परेचर वाला, और ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। पूछेगा कि तुमसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, एक मटेरियल रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो बताओ कौन सा सब्सटेंस होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, या डायमैग्नेटिक होगा, तो रिपेल कौन करता है, डायमैग्नेटिक, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। पूछेगा तुमसे बताओ क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो बताना है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, ठीक है। और फिर तुमसे पूछेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो बताओ 0 किस में होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसका 0 होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और किसका 0 नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है ना। ये दोनों पी वाई क्यू आए हुए, बस हो गया सर। और पूछ लेगा तुमसे बताओ कि कौन से सब्सटेंस ऐसे तीनों में से जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्यूरी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर बढ़ाए या घटाए, तो वो सही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड नहीं करता, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।